वक्त की कीमत करिए। वक्त चला गया, फिर नहीं आता, फिर नहीं आएगा। वक्त के साथ मुस्कुराहट सीखिए। ये मुस्कुराहट बिना धन का ऐसी है कि आप जिसको भी देखेंगे, मुस्कुरा कर देखेंगे, तो वह व्यक्ति खुद अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। और जब वो प्रसन्न होगा तो आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। आप एक मुस्कुराहट डालिए और ऐसी मुस्कुराहट डालिए कि सामने वाले को भी लगे कि हाँ भाई, प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता ऐसे नहीं मिल जाती। प्रसन्नता मिलती है प्रसन्न रहने से। जब आप प्रसन्न होंगे, आप दूसरों से हंसकर बात करेंगे, प्रसन्न होकर बात करेंगे, तो सामने वाले को भी प्रसन्नता होगी। कहते हैं दुखी चेहरा किसी को दिखा दो तो सामने वाला दुखी हो जाता है, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा दो तो आदमी मुस्कुरा देता है। ये मुस्कुराहट बहुत कीमती होती है, क्योंकि ज़िंदगी में आदमी मुस्कुराता कम है तो रोता ज़्यादा है। मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोगों के मुंह से सुना भी कि वो रोते रोते चले गए। अरे भाई, रोते रोते क्यों चले गए? हंसते हंसते जाओ। जो कुछ भी बिगड़ा है, बना है, वो तो सब हिसाब किताब ऊपर चित्रगुप्त जी करेंगे। और चित्रगुप्त जी तो ये भी करेंगे कि आपने दूसरों को कितना रुलाया या दूसरों को कितना हंसाया। आप हंसाएंगे, रुलाएंगे, तब तो आपको जो है उसका परिणाम मिलेगा। तो हंसाइए, जब देखो जब हंसाइए। आप देखिए संत प्रेमानंद जी, कभी उनको रोते हुए देखा? हर समय मुस्कुराते हैं और हर समय ज्ञानोपदेश देते रहते हैं। जो भी उनके पास आता है अपनी समस्या लेकर, उसकी समस्या का तो एक पल में निवारण कर देते हैं। तो चाहिए, अगर मुस्कुराहट नहीं हो पा रहा है, तुम मुस्कुरा नहीं रहे हो, तो उन्हीं संत के पास जाइए। कम से कम उन्हीं का कुछ प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है। तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरे कहने का सार ये है कि आप कहीं भी जाइए, कुछ भी करिए, कैसे भी रहिए, जाए विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। जैसे राम रखा है वैसे रहिए, उसमें चिंता मत करिए, पर मुस्कुराइए, स्माइल दीजिए, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए।